viewers. Today we are going to discuss some numerical problems regarding limiting and excess reactant. So start with self problem number 1.5. It states that 200 grams of K2Cr2O7 was reacted with 200 grams of concentrated sulfuric acid. Calculate mass of oxygen produced, B mass of reactant left unreacted, and then there is equation that is basically Paris chemical equation. Now look, तमाम ऐसे न्यूमेरिकल्स जिसमें आपके पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट के मैस या मोल्स गिवन हो और आपने किसी एक प्रोडक्ट का मैस फाइंड आउट करना हो, वो न्यूमेरिकल्स हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट के मेथड से सॉल्व होते हैं। ये बात आपको सबसे पहले क्वेश्चन देख के समझनी होती है। जैसे यहाँ पर देखें 200 ग्राम K2Cr2O7 के गिवन है और 200 ग्राम आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के गिवन है और आपसे कहा गया है एक पार्ट में कि आप ऑक्सीजन का मैस बताएं कि ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स का मैस गिवन हो और आपने किसी एक प्रोडक्ट का मैस फाइंड आउट करना हो, उन न्यूमेरिकल्स को आप लिमिटिंग रिएक्टेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। पहली बात, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें क्या चीज़ करनी होती है, जिन रिएक्टेंट्स के मैसेज गिवन हैं उनके मोल्स बनाने हैं। और मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैस बाय मोलर मैस। तो जहाँ आपको 200 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 गिवन है, वहाँ सबसे पहले आपने K2Cr2O7 का मोलर मैस फाइंड करना होगा। 39 into 2 दैट इज 78, क्रोमियम 52 होता है, 52 into 2 दैट इज 104 प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, 16 into 7 दैट इज 112, 112 प्लस 104 प्लस 78, तो ये मोलर मैस आपके पास बनता है 294 ग्राम्स। अब जब आपके पास इसका मैस आ जाता है, मोल मैस आ जाता है, तो आप सबसे पहले मोल्स ऑफ K2Cr2O7 फाइंड कर लेते हैं। और आप कैसे फाइंड करते हैं, 200 क्योंकि मैस गिवन है और मोलर मैस का कितना आ गया 294। इस तरह आप यहाँ पर मोल्स ऑफ K2Cr2O7 जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 294 दैट इज इक्वल टू 0.680। दीज आर दी मोल्स ऑफ K2Cr2O7। इसी तरह आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का मैस गिवन है, आप सबसे पहले इसका मोलर मैस फाइंड आउट करते हैं। हाइड्रोजन 1 into 2 प्लस सल्फर 1 into 2 1 into 32 प्लस ऑक्सीजन 16 into 4 64 प्लस 32 प्लस 2 दैट इज 98 ग्राम। तो आप मोल्स ऑफ H2SO4 फाइंड करते हैं। कितना मैस है जी, 200 डिवाइडेड बाय मोलर मैस सल्फ्यूरिक एसिड का 98। आप इसको सॉल्व करते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 98 दैट इज 2.040। These are the moles of K2Cr2O7 and H2SO4। अब आपने क्या करना है, स्टेप 2 में दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स को 1 by 1 क्या करना है, कंसर्न प्रोडक्ट से कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले K2Cr2O7 और एटॉमिक ऑक्सीजन को आपस में कंपेयर करेंगे। अब इक्वेशन क्या स्टेट कर रही है कि 1 मोल ऑफ दिस प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। आपके इसके कितने मोल्स गिवन है, 0.680, तो 0.680 इसके साथ कितने मल्टीप्लाई हो जाएंगे जी, ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.680 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आपके पास आ जाते हैं 2.04 मोल्स। यानी ऑक्सीजन के मोल्स जो कि K2Cr2O7 प्रोड्यूस करेगा वो 2.04 मोल्स होंगे। अब आप H2SO4 वर्सेस एटॉमिक ऑक्सीजन का कंपैरिजन करेंगे। इक्वेशन क्या स्टेट करती है कि 4 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड 3 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो 1 मोल के साथ ये वैल्यू क्या आएगी, 1 मोल से आ जाएगी 3/4 और कितने मोल्स हैं इसके 2.040, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2.040।
जब आप इसको सॉल्व करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.040 दैट इक्वल्स टू 1.53 मोल्स ऑफ H2SO4 जो कि आप ऑक्सीजन से कंपैरिजन से निकाल रहे हैं, तो आपने कहा कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय H2SO4 दैट इज 1.53 मोल्स। अब दो K2Cr2O7 आपके पास 2.04 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन के, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड 1.53 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है, वो रिएक्टेंट जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो हम यहाँ स्टेट कर लेते हैं एज H2SO4 produces least number of moles of product, so it is limiting reactant। ये हमारे पास limiting reactant होगा। अब याद रखें जितने मोल्स ऑक्सीजन के लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्चुअली उतना ही रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस। अब आपने न्यूमेरिकल में क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। तो रिमेंबर मास फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स एटॉमिक ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हो रहे हैं 1.53 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो 1.53 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16। ये वैल्यू आती है आपके पास 24.48। दिस विल बी दी mass of atomic oxygen produced। अब ये आपने limiting reactant के मेथड से फाइंड आउट किया है और टू फाइंड दी mass of atomic oxygen produced। इस तरह बी पार्ट में जब आप mass of reactant left unreacted या इसको हम excess reactant भी कहते हैं, इसे फाइंड आउट करना चाहते हैं, राइट। कि अब जब बी पार्ट में mass of reactant left unreacted in excess reactant फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें फिर वही काम करना है। हमने क्या कहा था, एक्सेस रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर करना है। किस तरह से कंपेयर करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वर्सेस एक्सेस रिएक्टेंट। व्हाट वाज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड। सो जब हम बी पार्ट में कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं H2SO4 वर्सेस K2Cr2O7। अभी कोई क्या कह दिया आपको कि 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 कंज्यूम होता है। तो 1 मोल के साथ ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 और सल्फ्यूरिक एसिड के एडिशन मोल्स कितने आपके पास गिवन है 2.040। तो 2.040 के साथ ये क्या वैल्यू आ जाएगी 2.040। यहां से आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं जी 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.040। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.51। व्हाट इज इट, इट इज द मोल्स ऑफ K2Cr2O7 which have been consumed in the reaction। अब आपने अगर एक्सेस रिएक्टेंट K2Cr2O7 जो है उसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो हम कहेंगे मोल्स ऑफ K2Cr2O7 इन एक्सेस। उसके लिए हमने क्या कहा था, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मोल्स ऑफ K2Cr2O7 इनिशियली अवेलेबल एंड हाउ मेनी आर दे आर 0.680 minus the moles of K2Cr2O7 consumed in the reaction that is 0.51। तो जो आपके पास मोल्स आते हैं 0.680 minus 0.51 ये आपके पास आते हैं 0.17 मोल्स जो हैं ये K2Cr2O7 के एक्सेस हैं। अब चूंकि आपने इसका मैच फाइंड आउट करना था तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं मैस का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने आपके पास इन एक्सेस हैं 0.17 और मोलर मास कितना है K2Cr2O7 का 294। तो 0.17 मल्टीप्लाइड बाय 294 जस्ट मिल के पास 49.98 ग्राम्स। इसका मतलब है आउट ऑफ 200 ग्राम्स 49.98 gram of K2Cr2O7 will be in excess और 200 minus 49.98 that is almost 151 gram जो है K2Cr2O7 जो है वो रिएक्शन में कंज्यूम होगा।
सैंपल प्रॉब्लम 1.7 मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फाइड, ये स्टेटमेंट है। और हम कहते हैं जी हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1.50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 1.50 ग्राम्स ऑफ सल्फर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर आप देखिए बेटा तो आपने हाउ मेनी अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड फॉर्म ये फाइंड करनी है। जबकि जो चीजें आपके पास गिवन है वो क्या है, 1.50 grams of magnesium and 1.50 gram of sulfur। ऑलरेडी बोल चुके हैं हम कि जब आपको किसी एक प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करना हो बाय यूजिंग द अमाउंट ऑफ टू रिएक्टेंट्स एट द सेम टाइम, तो वो न्यूमेरिकल आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के मेथड से सॉल्व करते हैं। अब जब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के मेथड से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको इनके मैसेस से मोल्स बनाने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का मास कितना गिवन है आपके पास 1.50 और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। इट मींस 1.50 डिवाइडेड बाय 24 दैट विल गिव अस द मोल्स ऑफ मैग्नीशियम दैट इज 0.0625 मोल्स। आपने सबसे पहले मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फाइंड आउट किए, फिर आप फाइंड करते हैं मोल्स ऑफ सल्फर। कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, सल्फर का मास आपके पास गिवन है 1.50, जबकि सल्फर का मोलर मास है 32। तो 1.50 डिवाइडेड बाय 32 दी मोलर मास ऑफ सल्फर, ये वैल्यू आपके पास आती है 0.0468 मोल्स। दीज आर दी मोल्स ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स अवेलेबल। अब हमने जब लिमिटिंग रिएक्टेंट से न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो आप दोनों रिएक्टेंट्स को वन बाय वन विद दी कंसर्न प्रोडक्ट कंपेयर करते हैं। सो कंपैरिजन में आप पहले किसका कंपैरिजन करते हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम सल्फाइड का। इक्वेशन आपको स्टेट करती है बैलेंस कि 1 मोल मैग्नीशियम के साथ 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड का प्रोड्यूस होता है, तो 0.0625 के साथ कितनी प्रोडक्शन होगी, 0.0625 मोल्स ये मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस होगा। यानी मैग्नीशियम के 1.50 ग्राम्स जो कि 0.0625 मोल्स होते हैं, ये इतना मैग्नीशियम सल्फाइड आपके पास प्रोड्यूस करेंगे। फिर आप सल्फर और मैग्नीशियम सल्फाइड को आपस में कंपेयर करते हैं। इक्वेशन स्टेट करती है कि 1 मोल सल्फर का 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड की प्रोड्यूस करता है, तो 0.0468 मोल्स की कितना ये प्रोड्यूस कर देंगे जी, 0.0468 मोल्स MgS के प्रोड्यूस होंगे। सो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल्स जो कि मैग्नीशियम प्रोड्यूस करता है वो 0.06 है, और सल्फर जो मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल प्रोड्यूस करता है वो 0.04 है। सो चूंकि हम रिजल्ट से देख सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फाइड के कम मोल्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सल्फर, तो हम यहाँ पर स्टेट कर लेते हैं कि एज सल्फर प्रोड्यूसेस least number of moles of MgS, so it is limiting reactant। याद रखें लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वही एक्चुअल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं रिएक्शन में। अब चूंकि हमें हाउ मेनी मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस निकालना था, तो मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है moles into molar mass। How many moles of this are given, या जो प्रोड्यूस हुए हैं रिएक्शन में, they are 0.0468 into molar mass of magnesium sulfide। ये होता है जी 24 मैग्नीशियम और सल्फर होता है 32। तो आपके पास इसका जो मोलर मास आ जाता है वो होता है 56 इन 24 प्लस 32 दैट इज 56। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 56 मल्टीप्लाइड बाय 0.0468 दैट इज 2.620 grams of magnesium sulfide will be produced in this reaction। Okay, now we are going to solve self exercise 1.4। इसके दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट को लिखता है जी जिंक एंड सल्फर रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन टू प्रोड्यूस जिंक सल्फाइड, ये स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर आपके पास 6 ग्राम जिंक गेट करता है विद 4 ग्राम ऑफ सल्फर, देन फाइंड ए में आपने फाइंड करना है व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट और बी में आपने फाइंड करना है मास ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस।
अब लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए अगेन वही प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको मोल्स चाहिए। सो हम ए पार्ट में सबसे पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ जिंक। अब जिंक का मास कितना गिवन है हमें 6, जबकि जिंक का मोलर मास होता है 63.5। सो 6 divided by 63.5, that will be the moles of zinc, which will be 0.094. These are the moles of zinc. इसी तरह हम moles of सल्फर प्रोड्यूस करते हैं। सल्फर का मास हमें कितना गिवन है 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्फर कितना है 32। तो 4 डिवाइडेड बाय 32, दिस विल प्रोवाइड अस दी moles of sulfur, which should be 0.125 moles। अब आपने इन दोनों के मोल्स पहले फाइंड आउट कर लिए हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कंपेयर करना है किसको जी, दोनों रिएक्टेंट्स को विद दी कंसर्न प्रोडक्ट वन बाय वन। पहले आप जिंक और जिंक सल्फाइड का कंपैरिजन करते हैं। इक्वेशन क्या स्टेट करती है, 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। यहाँ पर आपके पास कितना है 0.094, तो ये कितना प्रोड्यूस हो जाएगा 0.094, यानी जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस्ड बाय जिंक विल बी 0.094 मोल्स। इसी तरह आप सल्फर वर्सेस जिंक सल्फाइड को कंपेयर करते हैं। इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है और 0.125 मोल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे 0.125। सो रिमेंबर, moles of zinc sulfide produced from sulfur is 0.125 or moles of zinc sulfide produced from zinc is 0.09. So which reactant is going to produce least number of moles of zinc sulfide, that is zinc, जो हम कहते हैं as zinc produces least number of moles, so it is our limiting reactant। फर्स्ट पार्ट में आपने ये करना था what is limiting reactant। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना था, बी पार्ट में mass of zinc sulfide produce। याद रखें mass के लिए आपको क्या चाहिए, moles into molar mass, but remember limiting reactant से जो moles produce होंगे कंसर्न प्रोडक्ट के वही एक्चुअल अमाउंट होगी। इसका मतलब है जिंक सल्फाइड के कितने मोल्स रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगे 0.094। इसका मतलब है अगर आपको mass फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला लगा देते हैं mass is equal to moles into molar mass, राइट। अब कितने मोल्स हैं जिंक सल्फाइड के 0.094 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ जिंक सल्फाइड, दैट इज 63.5 प्लस 32 95.5। तो 95.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.09, 95.5 multiplied by 0.094, that comes out to be 8.977 grams of zinc sulfide produced, right। इसी तरह स्टेप चेक एक्सरसाइज 1.4 के बी पार्ट भी है जो कि आप खुद से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न से मेथड से होगा। और अगर डिफरेंट सॉल्यूशन आपको कोई डिफिकल्टी या प्रॉब्लम आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Thank you for watching.